हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस स्टडी चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। आज हम जानेंगे हिमालय पर्वत पे बहुत सारी चोटियाँ कौन कौन सी किस स्थान पे हैं। आज उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हिमालय के मुख्य रूप से कितने भाग हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। हिमालय के मुख्य रूप से दो भाग हैं, एक ट्रांस हिमालय है और दूसरा मुख्य हिमालय है। पहला ट्रांस हिमालय है, दूसरा मुख्य हिमालय है। तो आइए जान लेते हैं ट्रांस हिमालय है क्या। यह मैंने लिख दिया है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय, इनके भागों को लिख दिया है। ट्रांस हिमालय क्या होता है? ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति जो होती है वो मुख्य हिमालय से पहले हो चुकी होती है, मतलब इससे पूर्व हो चुकी होती है। अर्थात ट्रांस हिमालय जो है मुख्य हिमालय से बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियाँ भी होती हैं, तो मैं उन श्रेणियों के बारे में बात करने वाला हूँ। ट्रांस हिमालय की मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ हैं। पहली क्या है? काराकोरम, दूसरी यहाँ लद्दाख है और तीसरी जास्कर। तो काराकोरम श्रेणी की पहले हम बात करते हैं। काराकोरम श्रेणी है क्या? तो काराकोरम श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है, पहले ये जान लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ये यहाँ हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हमारा दोनों केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। काराकोरम श्रेणी का बढ़ा हुआ जो भाग है, ये काराकोरम श्रेणी का जो बढ़ा हुआ ये भाग जो है, ये कहाँ? तिब्बत, इस साइड में तिब्बत है, इधर नेपाल है, इसके जस्ट ऊपर में तिब्बत है, चीन है। तो वहाँ पे काराकोरम श्रेणी का बढ़ा हुआ भाग को किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर काराकोरम श्रेणी की बात की जाए, तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ईस्टर्न, ये काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। ये यहाँ K2, ये इसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर। ये कहाँ स्थित है? K2 काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। उसके बाद आगे इसके बारे में बात करते हैं। काराकोरम श्रेणी, अगर काराकोरम श्रेणी की बात की जाए तो काराकोरम श्रेणी के उत्तर में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर जो हमारा है, ये यहाँ जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये काराकोरम श्रेणी है। इसके जस्ट उत्तर में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। चलिए, ये हुई काराकोरम श्रेणी की बात। इसके बाद आते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी का विस्तार भी काराकोरम के दक्षिण में है। ये काराकोरम है, इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी का विस्तार है। तो लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। ये इधर जम्मू कश्मीर है, इधर साइड में लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जो ये लद्दाख श्रेणी है, इसके जस्ट अगर दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? केंद्र शासित जो हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसका लेह जिला स्थित है। उसका एक जिला जो पड़ता है लेह, वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। अगर बात की जाए लद्दाख और जास्कर के बीच में, ये जास्कर श्रेणी है, नीचे वाली जो आपको दिख रही है ये जास्कर श्रेणी है, और ये बीच में जो है ये लद्दाख श्रेणी है। अगर इसके बीच में देखी जाए तो सिंधु नदी का भी यहीं से उद्गम होता है। यहीं से, इसी के मध्य से होकर के सिंधु नदी ये सिंधु नदी कहाँ से बहती है? तो ये हमारी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। चलिए, अब इसके बाद जास्कर श्रेणी की बात करते हैं। जास्कर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। ये इधर हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जास्कर श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाया गया एक जो दर्रा है, इसे हम मान लीजिए दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा जो पहाड़ों के बीच में जो सकरा मार्ग होता है, जहाँ से आने जाने का रास्ता होता है, उसे ही हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो जो जास्कर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा जो बनाया गया दर्रा है, चिपकिला दर्रा से जो विख्यात है, वो दर्रा कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश और जास्कर श्रेणी के मध्य में है। इसके बाद आगे हम देखते हैं जास्कर श्रेणी के दक्षिण में मुख्य हिमालय का भी विस्तार पाया जाता है। ये यहाँ आपको मैं बता दूँ, ये जास्कर श्रेणी हो गई। जास्कर श्रेणी के जस्ट ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है, ये कौन सी लाइन है? ये मुख्य हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय के भी नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में एक जोन पाया जाता है, जिससे वो अलग होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? वो सचर जोन। ये यहाँ है सचर जोन, सचर जोन के नाम से जाना जाता है। ये ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय को 2 भागों में अलग अलग करता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये मुख्य हिमालय का है, ये पार्ट मुख्य हिमालय का है। और मुख्य हिमालय के भी 3 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं?
महान हिमालय, ये यहाँ मैंने लिख रखा है महान या ग्रेट हिमालय। उसके बाद दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। जो मुख्य हिमालय है इसका विस्तार पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो नामचा पर्वत पर्वत है ना, ये चोटी से लेकर के जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत, ये यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत तक 2500 किलोमीटर लंबाई में लगभग फैला हुआ है। ये यहाँ तक की अगर लंबाई देखी जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की। जबकि 5 लाख स्क्वायर, जबकि अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल के बारे में, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत। इसके बाद आइए देखते हैं महान हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है, कहीं ना कहीं इसकी ऊंचाई भी है, तभी तो हिमालय है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 6600 मीटर जो इसकी है, जो 6600 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। इससे ज़्यादा भी है, कम भी है, ये एवरेज ऊंचाई है। और इसी पर जो भी हैं, ये जो देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, जो मुख्य हिमालय दिख रहा है, इसी पे हमारी विश्व की 10 बड़ी बड़ी चोटियाँ, बहुत ही बड़ी बड़ी चोटियाँ स्थित हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये यहाँ मैंने और लिख रखी हैं। एवरेस्ट हो गया जो कि नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये हमारी ऐसी बहुत सारी चोटियाँ जो विश्व में बहुत ही ज़्यादा ऊँची हैं। अगर विश्व की सबसे ऊँची चोटी की बात की जाए कौन सी है, आप सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 8848 मीटर। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये यहाँ है हमारी, कहाँ पे, लद्दाख में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये यहाँ मैंने बगल में लिख रखा है 8611 मीटर, ये K2 की है। अगर ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत की हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन अलग है। अगर हिमालय की बात करता है, अगर भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है इसकी बात करता है, तो हमारी कंचनजंगा है, जो कि 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611। अगर हिमालय पर बात करें तो कंचनजंगा, अगर केवल भारत की पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन या तो K2। इसके बाद धौलागिरी की बात करते हैं। धौलागिरी चोटी महान हिमालय पर स्थित है, जो कि नेपाल में है, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर चोटी उत्तराखंड में स्थित है। ये यहाँ देख पा रहे होंगे, बद्रीनाथ, बंदरपुर, नंदा देवी, ये सब हमारी कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड का एरिया है, ये सारी चोटियाँ कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। अब महान हिमालय से बाह्य हिमालय की ओर जाने पर क्या होता है, एक चीज़ ये यहाँ देखिए, हमारा ये महान हिमालय है, कहीं ना कहीं ये सबसे ऊँची चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सबसे ऊंची है तो इससे कम भी होगी। तो ये जो हमारा बीच का है, ये जो बीच वाला हमारा भाग है, ये बाह्य हिमालय है। इधर अगर आते हैं हम लोग, इधर हम ऊपर से नीचे की ओर अगर आते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई में कमी आती है। तो महान हिमालय पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चोटियाँ स्थित है, जिनका नाम मैंने बता दिया है। ये बहुत सारी ऊपर देख रहे होंगे, 4 ऊपर लिख रखी है, 5, और इधर नीचे ये भी भारत की अंदर आती हैं, और ये सारी क्या हैं, नेपाल में है। आप लोग एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो महान हिमालय है, ये जहाँ हमारी विश्व की सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं, इस पर जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म का मतलब जीव नहीं पाए जाते, कोई भी जीव जंतु यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। महान हिमालय अपने पूर्व और पश्चिम में, ये जो पूरब और ये पश्चिम है, यहाँ पे कुछ दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है, जिसे अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर ये बात करें, ये हमारा पाकिस्तान का पूरा एरिया है, ये देख पा रहे होंगे, ये पाकिस्तान का एरिया है। अगर ये हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है सुलेमान। यहाँ पे सुलेमान के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, ये हमारा अफ़गानिस्तान का ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये हमारा ये क्या है,
अफगानिस्तान। यहाँ पे किस नाम से हमारे हिमालय को जानते हैं? हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। और भारत और म्यांमार के बीच जो ये मध्य जो रेखा गई है हमारी, ये जो देख रहे होंगे इधर साइड में, यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? म्यांमार में क्या क्या नाम देते हैं? अराकनियोमा, अराकौनमा। इसके बाद हमारे राज्यों में किस किस नाम से जानते हैं? मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ इसका हिस्सा आता है हिमालय का, तो यहाँ पे हमारा किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पटकाई बूम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? पटकाई बूम पहाड़ी। उसके बाद क्या है? नागालैंड, नागालैंड में किस नाम से? नागा पहाड़ी। ये इजी है, इसको आराम से याद कर सकते हैं हम, नागा पहाड़ी। उसके बाद मणिपुर में मणि पहाड़ी, मणि पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ये हमारी प्रमुख चोटियाँ हो गई हिमालय पर्वत की। ये महान हिमालय हो गया हमारा। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय के विस्तार है। मध्य हिमालय की अगर औसतन ऊंचाई की बात की जाए कितनी है? ये 3200। इसकी अगर देखी जाए, जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है आपको, इसकी लगभग 3200 मीटर औसतन ऊंचाई है। और अगर उसकी बात करें तो 6600 मीटर। उसकी किसकी? जो हमारा महान हिमालय या ग्रेट हिमालय है, इसकी 6600 और मध्य की 3200। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में लिख देता हूँ। जम्मू कश्मीर में किस घाटी के नाम से जानते हैं? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में किस नाम से? उत्तराखंड में कंगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं, या शिमला घाटी भी बोलते हैं इसे, शिमला घाटी। ये हमारी घाटियाँ कुछ पाई जाती हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में कुछ सुंदर सुंदर घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो गुलमर्ग और सोनमर्ग। जम्मू कश्मीर में किस नाम से? जम्मू में गुलमर्ग या सोनमर्ग। उत्तराखंड में शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, गोगियाल एवं बयाल, इन नामों से जाना जाता है। कुछ पर्यटक स्थल भी यहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में, जैसे कि मसूरी, मनाली, नैनीताल, ये सब पर्यटन स्थल भी हमारे पाए जाते हैं। एवं हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिमला है, डलहौजी है, रानीखेत है। ये क्या है? हमारे पर्यटन स्थल हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं मध्य हिमालय के दक्षिण में वायु हिमालय के भी विस्तार है। ये हम मध्य हिमालय की बात कर चुके हैं। उसके बाद जो येलो लाइन दिख रही है, जो पीली वाली रेखा दिख रही है, ये क्या है? हमारा वायु हिमालय, जिसे हम क्या शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब वायु हिमालय एक श्रृंखलाबद्ध, जो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लगातार कहीं ना कहीं ये पर्वत श्रेणियाँ दिख रही होंगी आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो हमारी बाहर की जो वायु हिमालय है ना, यहाँ पे जो शिवालिक हिमालय के नाम से जिसे हम जानते हैं, यहाँ पे ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है, मतलब कहीं नहीं ये कट के बीच बीच में कटा हुआ है, जिस कारण इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर ये इधर का एरिया जो है, जो ये इस साइड का एरिया दिख रहा है, जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चलिए एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था,
पर्वत किसे कहते हैं। हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि पर्वत कहते किसे हैं। तो पर्वत एक ऐसी आकृति जिसका ऊपरी भाग शंकुआकार, जैसे शंकु के आकार का ऊपरी भाग हो एवं उसकी जो औसतन ऊंचाई हो, जो उसकी ऊंचाई हो औसतन 1000 मीटर के ऊपर होती है, उसे हम पर्वत कहते हैं। ऐसी आकृति जिसका ऊपरी भाग शंकुआकार होता है उसे हम पर्वत कहते हैं, एवं जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर होती है या 1000 मीटर के ऊपर होती है उसे हम पर्वत के नाम से जानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में